चल रहा है। अधिक मास के महीने में चौखट पर कभी नहीं बैठना, पूर्ण अधिक मास। घर के बाहर बैठो या अंदर बैठो, पर जो चौखट होती है दरवाजे की, उस चौखट पर नहीं बैठना। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है जो अधिक मास के महीने में चौखट पर भूल कर भी बैठ जाते हैं, उनके शरीर में बीमारी बनी रहती है। चाहे वो 50 डॉक्टर बदल लें, चाहे वो 50 जगह पर जाकर दिखा लें, चाहे कितनी भी आभूषण मोती रतन माणिक बदल बदल कर पहन लें, तो भी उसके शरीर में कष्ट रहेगा ही। अगर अधिक मास के महीने में, अधिक मास में अगर कोई देहली पर बैठता है तो उसके जीवन में कष्ट रहेगा ही ना। धर्म में शास्त्र प्रमाणित कहता है, महाराज तुलसी का दल, बेलपत्र, दुर्वा, शमी का पत्र अगर नख से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं होता। बहुत ध्यान देना, पुरुषोत्तम मास की कथा सुन रहे हो आप, अधिक मास की कथा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को नख से फाड़ा था, नख से। वैसे तो शास्त्र प्रमाण कहता है, विष्णु पुराण में तो ये लिखा हुआ है कि अधिक मास के महीने में नख से काटी हुई कोई अगर फूल की पत्ती भी है और उसको नख से काट दिया गया है तो वो समर्पित नहीं होगी। तुलसी का दल नख से काट दिया गया है वो समर्पित नहीं होगा। दुर्वा नख से तोड़ दी गई है, समर्पित नहीं होगी। शमी पत्र नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा। पुष्प नख से तोड़ दिया है, समर्पित नहीं होगा। भगवान को समर्पित नहीं हो सकता। अश्विन अधिक मास हो चाहे कोई सा भी अधिक मास हो, विष्णु पुराण कहती है। पर शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि कोई से भी महीने में, कोई सी भी घड़ी में, कोई से भी पल में अगर आपने नख से कोई सामग्री तोड़कर भगवान को समर्पित करी है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करेगा। कईयों की आदत रहती है, तुलसी का दल भी तोड़ेंगे तो नख से तोड़ देंगे, डंडी नख से तोड़ देंगे, बेलपत्री की डंडी नख से तोड़ देंगे, नहीं, स्वीकार नहीं करेगा। ना नीचे मरे ना ऊपर, ना अंदर मरे ना बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, नख से फाड़ा, न दिन में ना रात में। कितना सुंदर कहा है। सूर्य अस्त के समय घर की बहू बेटी, घर के गऊ, घर की गाय भी, यहां तक कहते दूध भी, लक्ष्मी भी शाम के समय किसी को ना दीजिए। बहू बेटी भी किसी के यहां शाम के समय ना जाए। हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर में रहे। संध्या का समय ऐसा होता है, शाम का समय, कि गाय भी चरकर घर की ओर आ जाती है, गौएं भी अपना ठिकाना पाती हैं, पशु पक्षी। पर एक आज का फैशन ऐसा हो गया राम, ये बेटियां, ये बहुएं अपनी सहेली को फोन लगाकर कहती हैं कितनी बजे चलेगी, 5:30 तक चलते हैं शाम के समय। आओ ठीक है, शाम के समय घर छोड़कर रुपया खर्च करने के लिए जा रहे। या शास्त्र कह रहा है शाम के समय तो भिक्षुक भी अगर मांगने आए तो ना दिया जाए। दिल्ली पर घर की लक्ष्मी, घर की बेटियां, घर की बहुएं घर में स्थिर हो लगे। 15 दिन हो गए, घर में आवक नहीं है, परेशानी चल रही है। अपने ही घर में जो भी पौधा हो, जो भी पौधा, उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा उठाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उस पे जल चढ़ाओ, पूजन करो, दीप लगाकर प्रार्थना कर कर उसी का थोड़ा सा जल अपने दरवाजे पर लगाओ और बाद में पार्थिव शिवलिंग को वहीं पर उसी गमले में ही विसर्जन कर दो। 15 दिन तक लगातार प्रदोष काल में कर कर देखिए, मेरा शिव ऐसी करुणा करेगा, 15 दिन के अंदर ही आपको खुशियां मालूम पड़ेंगी। कि जब व्यक्ति हताश हो जाता है, कर्जे में लदा लूम हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, फैक्ट्री नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, कोई काम नहीं चलता, बहुत हार चुका हूँ, अब तकलीफ की जिंदगी खत्म नहीं हो रही, तो
शिव मंदिर में जाकर 2 चंद्र दीप अवश्य लगाओ, मतलब दोनों दीपक पास पास में रखकर दोनों घी के दीप अवश्य प्रज्वलित करो। जब तुम संपूर्ण तरह से हार जाओ, लगे अब कुछ भी नहीं अपने पास में, एकदम खाली हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। एक लंबी बाती का दीप, एक गोल बाती का दीप, एक शक्ति का, एक शिव का, दोनों दीप घी के दोनों सामने रखो, बाबा को प्रार्थना करो। शिव मंदिर में लगाने के बाद फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़े। पौधा नहीं, पौधे की छांव नहीं आ पाती अपने ऊपर, पौधा छोटा सा रहता है तो उसकी छांव नहीं आती। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर 2 दीप लगाओ कि छांव है। महीना नियम ले लो, शाम के समय पर शाम को प्रदोष काल में मेरे घर का कोई भी व्यक्ति जाएगा, शिव मंदिर में 2 दीप और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 दीप लगाएगा। 2 महीना इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसा दौड़ाएगा कि शिव अपने आप करुणा करने लगे। जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं। हाथ में एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना रखकर आपने दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर में बोलो और अपना जो पानी का स्थान होता है, मटका, हंडा, परिंडा, जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ हमें नहीं मालूम, उसका स्पर्श कराकर आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर कर वो बेलपत्र, दुर्वा, चावल का दाना शिव जी पे समर्पित कर दो। अगर लगातार 20 दिन भी आपने रोज प्रतिदिन अगर समर्पित करा है तो 21वां दिन आपका जो भी दुख है वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो ही जाए। अभी अभी अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है। उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। शंकर भगवान के मंदिर में लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, शिव जी के मंदिर में लोग जल चढ़ाने जाते हैं। आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते? जम के तो बोलो, जाते हो, ठीक है। शिव जी के मंदिर में यदि आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो और आपने अगर शिव महापुराण की कथा को सुन रखा है तो कथा में बारंबार आपको सुनने को मिलता है कि ये शिवलिंग शिव है, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है, ये सामने से जो जल बहता है, राइट में गणेश है, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं, बीच में अशोक सुंदरी है। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है वो शिव जी की 5 लड़कियाँ जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। ये सारा पूरा की पूरा स्थान शिव जी के सामने से जहाँ से जल बहकर जमीन पर आकर नीचे जाता है वहाँ पर 33 कोटि देवता विराजमान हैं। शिव जी की पिंडी पे से जल गिरकर जब नीचे की ओर आता है और जो मोटे भाग से जल नीचे आता है वहाँ पर सारी 64 योगिनियाँ हैं, सारी देवियाँ विराजमान हैं। अब जो समझ गया वो शिव मंदिर में जाकर ना गणेश जी को ढूंढता है, ना कार्तिकेय को ढूंढता है, ना पार्वती को ढूंढता है। ढूंढेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, ना वो कार्तिकेय को ढूंढ रहा है, ना वो श्री गणेश जी को ढूंढ रहा है, ना वो पार्वती को ढूंढ रहा है। अब जिसके दिल में ही शिव नहीं बसा है, जो भगवान शंकर को जान ही नहीं पाया, वो मंदिर में जाकर क्या करता है? 1 लोटा पानी लेगा, शंकर जी पे भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से गणेश जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से पार्वती जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से कार्तिकेय जी को भी चढ़ा देगा। अरे भैया, अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो शंकर की कथा में आता है जहाँ शिवलिंग है, जहाँ शंकर विराजमान है, वहाँ जल पूर्ण समर्पित कर दो, सारे देवताओं में अपने आप पहुँच जाता है। उसको देना नहीं पड़ता, उसको पहुँचाना नहीं पड़ता। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जाना है आपको तो पार्वती मैया को अलग से जल नहीं चढ़ाना, कार्तिकेय जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना, गणेश जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना। किसी भी मूर्ति पर
शिव को जल चढ़ाने जाओ तो अलग से किसी मूर्ति पर जल मत चढ़ाओ, ना पार्वती जी को, ना गणेश जी को, ना कार्तिकेय जी को। अगर जल चढ़ाना है तो केवल देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाओ, वो जल सारे देवताओं तक अपने आप पहुंच जाएगा, उसको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। मेरी जीजियों, आपने कभी सुना होगा कि शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय है। शायद आप लोगों के इधर है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय है जिसको शंख पुष्पी पुष्प कहते हैं, जिसको अपराजिता का पुष्प भी कहते हैं। आप लोगों के इधर है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम है, पर एक बेल चलती है, उस बेल पर वो नीले कलर का पुष्प होता है, शंख जैसी उसकी आकृति होती है और नीला पुष्प होता है, नीले कलर का। आप लोगों ने देखा है कैसा नीला कलर का पुष्प होता है? देखो, आज छोटा है थोड़ा हमारे हाथ में, ये फूल का बेटा है, ठीक है, पूरा फूल नहीं है, ठीक है, फूल का बेटा है, भी छोटा सा। अच्छा दिख रहा है? काय आस्था वालों दिखाओ तो सही, दिखाओ जरा बाजू में, और थोड़ा सा पास कर दो तो सबको नजर आ जाएगा। ठीक गया? ठीक गया? शंख पुष्पी, अपारिजात भी बोला जाता है इसको, ठीक है। हर हर विराजो विराजो। तो एक पुष्प अपन कहते हैं, हमारे भगवान देवाधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है ये पुष्प। अब किसी से पूछा जाए, आप कह रहे हो कि शंकर भगवान को ये नीला फूल, ये शंख पुष्पी भगवान शिव को इतनी प्रिय क्यों है, भगवान शंकर को इतनी प्रियता क्यों है, कोई से पूछे तो वो बताए चाहे ना बताए, पर शिव महापुराण का संवाद कर रहा है। कंठ में स्वयं मां जगत जननी ने 10 विद्या में से एक मां को याद किया, और मां तारा का एक स्वरूप मां सरस्वती के रूप में विराजमान हो गया। कंठ में रहने से विष की तपन के कारण, कंठ में रहने से विष की तपन के कारण उनका स्वरूप नीला पड़ गया। और जब उनका स्वरूप नीला पड़ गया तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, संसार के लोग, भूमंडल में रहने वाला यदि कोई भी मानव जिसकी विवेकता, बुद्धि, विचार, सोच, ज्ञान थोड़ा सा भी अगर उसमें कम है, तो वो नील सरस्वती का यदि आवाहन करे, माँ नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करे, माँ नील सरस्वती की स्मरण करे, तो उसकी विवेक, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, श्रेष्ठ होती है। और सुनो पार्वती, यदि मान लो कोई मान नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाए, आराधना नहीं कर पाए, साधना नहीं कर पाए, स्मरण ना कर पाए, अगर कोई बच्चा एक शंख पुष्पी पुष्प को समर्पित कर कर जलाधारी पर, और एक लोटा जल यदि वो समर्पित करता है और उस जल का आचमन कोई बच्चा नित्य प्रति करता है, तो वो बच्चा धीरे धीरे विद्वत्ता धारण करता ही जाता है। जो याद करता है वो भूलता नहीं। ये मां नील सरस्वती की कथा है। 2 सरस्वती का दर्शन आपको और हमको होता है, 2 सरस्वती का स्मरण आप और हम करते हैं। एक सरस्वती जो स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करी है, हंस पर बैठी हैं और बड़े आनंद के साथ में माँ सरस्वती का सुंदर स्वरूप है,
पर एक सरस्वती ऐसी हैं जो नीला उनका स्वरूप है और नील सरस्वती के रूप में उनकी पूजन होती है। मां नील सरस्वती महाराज जैसे कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म लेने के बाद में उनकी राल टपकती रहती है, विद्वान नहीं हो पाते, पलंग पर पड़े रहते हैं, पांव हाथ काम नहीं करते हैं और डॉक्टरों का इलाज चलता रहता है पर वो रिटर्न नहीं आ रहा है। ये इनको बढ़ाओ ना। बच्चों की मुख से राल टपकती रहती है, विद्वत्ता नहीं रहती, माइंड थोड़ा सा कमज़ोर होता है और शरीर भी उनका थोड़ा शिथिल रहता है शरीर। तो कई लोग कह देते हैं कि ये बच्चा थोड़ा जल्दी जन्म ले लिया इसलिए ऐसा हो गया, प्रीमेच्योर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दवाइयाँ भी चलती हैं, इलाज भी चलता है पर उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता और वो बच्चा पलंग पर पड़ा रहता है, राल टपकती रहती है, बुद्धि काम नहीं करती। छोटे छोटे भले वो 20 साल का हो गया पर 8-10 साल के बच्चों जैसी उसमें विवेकता होती है, बुद्धि होती है। मेरा निवेदन है उन माताओं से, थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी उस बच्चे के लिए। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी 3 तिथियां पकड़ कर रखना। कौन कौन सी? जम के बोलो। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं, चतुर्दशी अमावस्या की भी और चतुर्दशी पूर्णिमा की। अष्टमी नवमी अमावस्या की भी और अष्टमी नवमी पूर्णिमा की। ये वो तिथियां हैं जिन तिथियों में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ कर कर एक शंख पुष्पी पुष्प, एक अपारिजात का पुष्प जलाधारी पर रखकर 7 बार अगर जल का पात्र से जल चढ़ाया जाए और उसी जल को कटोरी में झेल लिया जाए, उस जल को 3 दिन तक लगातार यदि सुबह दोपहर शाम रोज उस बच्चे को देना चालू करिए, उसके हाथ पैर भी काम करना प्रारंभ करेंगे, उसकी बुद्धि भी काम करना प्रारंभ करेगी। जो वो पलंग पर पड़े पड़े राल टपकाता रहता है, उसको लोग कहते हैं कि 18 साल का हो गया और दिमाग केवल 10 साल का है, 5 साल का है, उसमें धीरे धीरे बुद्धि प्रबल होना प्रारंभ हो जाएगी और वो भी एक दिन कार्य करना प्रारंभ कर देगा। जिसको प्रीमेच्योर बच्चे भी कहते हैं। लोग कहते हैं ये बच्चा जल्दी हो गया था, ये बच्चा बीमार पड़ गया था, बचपन में इसको कोई इंजेक्शन ऐसा लग गया था, बचपन में ऐसा हो गया था, बचपन में वैसा हो गया था, गर्भाशय का जल उसके मुख में चले गया था, तो ये बच्चे की ऐसी गति हो रही है। उस बच्चे के लिए अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी कोई बच्चा ऐसा है तो उसको मां नील सरस्वती का स्मरण जरूर कराएं। और अगर आप लोगों के पास में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ ना मिले तो प्रयास करिएगा, मोबाइल पर सर्च कर कर मां नील सरस्वती का स्तोत्र भी निकाल सकते हो। बाजार में से गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में भी ला सकते हो, पढ़ भी सकते हो, घर में उसका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो। मां नील सरस्वती स्तोत्र का स्मरण और बड़े भाव के साथ करें स्मरण। और कोई कोई माताएं कह देती हैं, कोई बच्चा कह देता है मम्मी मुझे याद नहीं होता, याद करता हूँ परीक्षा हॉल में जाकर भूल जाता हूँ, मैं कुछ पढ़ता हूँ बाद में जाके भूल जाता हूँ, स्मरण में नहीं रहता। तो उनसे भी निवेदन है, आप मां नील पाठ नहीं पढ़ सकते, स्तोत्र नहीं कर सकते, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, तो मां नील सरस्वती के नाम से अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन एक शंख पुष्पी पुष्प को, नीला कलर का जो फूल होता है बेल में लगा होता है, जो शिव जी को अति प्रिय होता है, उस पुष्प को आप जलाधारी पर रख दीजिए। जलाधारी जानते हो ना सब लोग, शिवलिंग पर नहीं, जलाधारी पर रख दीजिए और जल चढ़ाना 7 बार प्रारंभ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव आपको याददाश्तता में प्रवर करेगा। परीक्षा हॉल में जितना तुम याद कर कर गए हो, अच्छी मेहनत कर कर गए हो, तो भूलोगे नहीं, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होती चली जाएगी।
प्रबल होती चली। आजकल आयुर्वेद में आप लोग अगर आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते होंगे, आयुर्वेद वालों के पास यदि जाते होंगे, तो वो भी अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, बुद्धि से कमज़ोर है, तो उसको शंख पुष्पी की चाय पीने का भी कहते हैं। बाजार में आती होगी शायद, है? भैया कह रहे हैं कि बाजार में वो चाय भी मिलती है, नीली चाय। महाराज याददाश्ता के लिए, उसको प्रबल करने के लिए लोग शिव कथा कर रही। कौन सी सरस्वती? जम के बोलो, जम के जरा, पूरा तो नाम बोलो। माँ नील सरस्वती। तुमने डायरेक्ट कह दिया नील सरस्वती। माँ कौन लगाएगा? माँ है ना अपनी, तो उसका संबोधन पूरा होना चाहिए। कौन सी सरस्वती? माँ नील सरस्वती का स्मरण सुख देता, आनंद देता, स्मरण सुख देता। और हम तो यहाँ तक कहेंगे अपने अपने घर में अगर हो सके तो ये शंख पुष्पी का एक पौधा लगा लो। ऐसा होता है वो पौधा बढ़ते जाता है, ऐसा नहीं कि सूखता है, और बढ़ता है। बच्चे लोग सुबह से उठेंगे और बच्चे लोग उठकर उस पौधे में से फूल तोड़ेंगे और शंकर भगवान को समर्पित करेंगे, तो वो पुष्प भी बच्चों के जीवन में विद्वत्ता प्रदान करेगा। वो शंख पुष्पी का पुष्प हो। हर हर महादेव। एक आनंद, सुंदर प्रसंग वर्णन कर रहा है। माँ नील सरस्वती के भाव से शंख पुष्पी का पुष्प भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया जाता है। 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। 7 स्थान। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली। 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान। द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस स्थान। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान। 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर कर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है, तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। 3 वर्ष में एक बार अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है। 5 चीजें धारण करो, 15 जून तक चलेगा। इस 15 जून तक के अधिक मास में 5 चीजें अपने अंदर धारण करना है। पहले नंबर का, शिव जी को 1 लोटा जल सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कभी भी चढ़ाना जरूर। दूसरा, शंकर जी के मंदिर में या बेलपत्री के नीचे या तुलसी के क्यारे के पास में एक दीपक अवश्य लगाएं। चाहे सुबह लगाएं चाहे शाम को लगाएं, तुम्हारी मर्जी पड़े तब। दीपदान जरूर करो, जल जरूर चढ़ाओ। तीसरा, एक बेलपत्री को रख लें और उसी बेलपत्र को पहले दिन से लेकर 17 मई से लेकर अधिक मास के पहले दिन से लेकर अधिक मास के आखिरी दिन तक 15 जून तक
एक ही बेलपत्र को एक कागज में या किताब में उसको रख लें, उसको रोज शिव जी को समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना करें, वापिस उठाकर उसको अपने किताब में रख लें। फिर कल वापिस समर्पित करें, फिर वापिस रख लें, फिर वापिस समर्पित करें। 1 महीना अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का यदि एक ही बेलपत्र को सर्वत्र चढ़ाया जाए, उसी बेलपत्र को बारंबार समर्पित करा जाए और उस बेलपत्र को अधिक मास पूर्ण होने के बाद फिर उसको जो आप मालपुआ दान करते हैं उस मालपुए के साथ अगर दान कर दें तो जिंदगी में कभी किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान इतनी बरकत आपको प्रदान करे, इतनी बरकत दे। एक बेलपत्र, वही बेलपत्र पहले दिन से चालू होती है। किसी भी शिवलिंग पर, चाहे पार्थिव पर चढ़ा लो, आप चाहें तो अपने, हम गुरुजी हम वहां पर नहीं है, हम कथा में रहते हैं, हम कथा सुनने जाते हैं, तो हम कहाँ चढ़ाएं? एक कंकर उठाओ, पार्थिव पे चढ़ाओ, पेड़ के नीचे पार्थिव बनाया, उसी पे चढ़ा के रख ली। फिर उसी को बेलपत्र को, उसी बेलपत्र को बारंबार पूरे अधिक मास के महीने में 1 महीने तक उसी बेलपत्र को चढ़ाना है, उसी को रखना है। फिर आखिरी दिन जो अधिक मास पूर्ण होगा उस दिन उस बेलपत्र को मालपुए पे रखकर शिव जी को चढ़ाकर लेके आना पहले, फिर मालपुए पे रखना और उसको रखकर फिर भगवान उस मालपुए को तुम दान। मालपुआ दान नहीं कर सकते तो तुम बतासे दान कर दो, पर मीठे के साथ उस बेलपत्र को दान किया जाता। बतासा है, मिठाई है, कोई 33 कोई भी सामग्री 33 जो मीठी हो वो रखकर आप दे सकते। कभी किसी के दरवाजे पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। लक्ष्मी की व्यवस्था स्वयं मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ स्वयं एक बेल पर वही चल रही। 5 चीजें करना है आपको। पहले नंबर पर जम के बोलो जल, दूसरे नंबर पर दीप, तीसरे नंबर पर बेलपत्र, चौथे नंबर पर भगवान शंकर के मंदिर में नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन। नंदी के जो सींग है उन सींग के मध्य में से भगवान शंकर का दर्शन। क्यों? इसलिए अगर पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में हम नंदी के दोनों सींगों के बीच में से शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं तो अपने अंतिम सांस तक शरीर के अंदर कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं आती, कोई गंभीर बीमारी कभी नहीं, क्योंकि ज्येष्ठा का अधिक आया है। ज्येष्ठा का जो अधिक होता है उसमें अगर सींग, दोनों सींगों के बीच में से शिव के शिवलिंग का दर्शन करिए, शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी, ऐसी बीमारी नहीं आएगी जिसका इलाज है ही नहीं। रोगीले होकर, कष्ट भोग कर शरीर को नहीं त्याग, बहुत बड़ी बीमारी के साथ शरीर का त्याग नहीं करो। चौथा और 5वें नंबर पर भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में या शिव कथा में या जहां हो वहां प्रदोष काल में, प्रदोष का समय, सूर्य डूबने का समय जब हो उस समय पर 5 बार 7 बार या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप। 5 बहुत, ये 5 अधिक मास में शंकर की 5 चीजें धारण कर लो। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है जल, दीप, बेलपत्र, वही चढ़ाना, वही लेकर आना। कभी मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो 1 लोटा जल
एक दुर्वा और एक बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर तटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित। कहूँगा अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तो उस शिवरात्रि को हाथ से मत जाने दो। पहले भी कहा कि क्या क्या वस्तु भगवान शंकर को हम रात्रि के समय पर चढ़ा दें जिससे हमारा रोग समाप्त हो जाए, हमारी बीमारी समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी आ जाए, वो समर्पण का भाव। और शिवरात्रि आने में देरी है और आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। महाराज 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण का मूल मंत्र है, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गांव से, नगर से, शहर से जो बाहर खेड़े में हो, बिल्कुल बाहर, जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो, एकांत में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, कहीं किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा। शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण करो। महाराज शिव का हो, शंकर को, मेरे बाबा विश्वनाथ का स्मरण करो, मिलेगा। फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव है। पर हमारी आदत है, हम पड़ोस की काकी आती है तो उसको प्रणाम करते हैं, मासी सास आती है तो उसको नमन करते हैं, चाची सास आती है तो उसको नमन करते हैं, और घर में सास बैठी रहती है उसको कभी नमन नहीं करते। आदत है ना हमारी। दूसरों को तुम प्रणाम कर लेंगे पर घर की सास को नमन नहीं कर पाते। उसी तरह हम भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्मा का स्मरण कर रहे हैं, सारे 33 कोटि देवताओं का स्मरण कर रहे हैं, पर भूलोक का इस देव अधिदेव महादेव का हम कितना स्मरण कर रहे हैं। हम तो भगवान शंकर के मंदिर में भी जाते हैं तो छल करते हैं। गए मंदिर में, वहां का लोटा उठा लिया, पानी भर लिया, शंकर जी को चढ़ा दिया। लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, मंदिर भी दूसरे का, पानी दूसरे का, लोटा दूसरे का, शंकर जी पे चढ़ा रही। अगर शंकर को जल चढ़ाना है तो घर से लेकर जा, लोटा भी घर से लेकर जा। और अगर मंदिर का पानी लिया है, मंदिर का लोटा लिया है तो 1 रुपये लोटे का किराया, और 1 रुपये जो लाइट जली, पानी भरा जिस पुजारी ने, उसका 2 रुपया दान पेटी में डाल, तब जाकर तू शंकर को पानी चढ़ाएगी, तब शंकर उस जल को स्वीकार करता है। किसी की लगी लगाई थाली मिल जाए पूजन की और तुम सिर पे पल्लू लेके कुंकू चावल रोली बोली सब चढ़ा दो, और बेचारी वो बाद में आए तो देखे तो यहाँ सब साफ, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? भगवान ऐसा स्वीकार नहीं करे। फिर निवेदन है, बरसाती मेंढक मत बनो रे, अच्छे से सेवा करो, थोड़ी करो पर अच्छी करो। घर से पानी लेकर जाओ, लगाई थाली में से कुंकू चावल चढ़ा दोगे तो कुछ मिलना है क्या? विष्णु पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि किसी का लगा हुआ दिया, किसी का दिया मंदिर के अंदर रखा था, तुमने अपना डब्बा खोलकर बत्ती निकाल कर उसके दिए में रखकर जला दी और सोच रही है कि मैंने खूब बड़ा काम कर दिया, तो उसका तो फल ही नहीं मिला। विष्णु पुराण कह रही है, खुद का दिया, खुद की बाती, खुद का दीप अगर जलाती
तो फल मिलता। किसी मंदिर में तुम रोज डब्बी लेकर जाओ, बत्ती लेकर जाओ, मना नहीं है, पर उस मंदिर में पहले से 5 दिए, 7 दिए, 11 दिए तुम रख कर आओ तो जलाओ। दूसरे के रखे हुए दिए में 50 बार बाती जला कर आना, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, उसका कोई फल नहीं हमारा। खुद का जल लेकर जाओगे, खुद का लोटा लेकर जाओगे तो फल। यहां तो स्वयं भागवत कह रही है, राजा बलि के सामने वामन भगवान कहते हैं, राजन तेरे कमंडल को लेकर आ, उससे संकल्प छोड़, अगर मेरे जल का संकल्प छोड़ेगा तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। यहां आता भी है तो साथ में पानी की बोतल लाओ, चावल लाओ, पूजा की थाली लाओ, फिर बैठो। अपना संकल्प अपना होना चाहिए, उसका फल हजारों गुना प्राप्त होता है। दूसरे का जल, दूसरे का चावल स्वीकार कर लिया, उससे फल की कामना नहीं है। अधिक मास में क्या दान करते हैं? मास में किस चीज का दान किया जाता है? मालपुए का दान करते हैं। अरे बोलो तो जम के, कितने मालपुए करते हैं? 33 मालपुओं का दान होता है। 30 मालपुए तो 30 दिन के हो गए, और 3 जो मालपुए होते हैं उसके ऊपर जो 33वें 3 मालपुए जो होते हैं, वो एक मालपुआ, 33 मालपुए में से 30 मालपुए 30 दिन के, और 31वां नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर हमारी बेटी के घर का कोई अन्न पाया हो, हमने अगर अपनी बेटी के घर का कोई भाग ग्रहण कर लिया हो, हमने अपने अगर बेटी के बहन बेटी के घर का कोई चीज खा ली हो तो हमको दोष ना लगे। 32वें नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर किसी संत, गुरु, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, किसी विप्रजन, किसी ब्राह्मण जन के घर का यदि हमने कुछ खा लिया हो तो उसका दोष न लगे। ये 32वें नंबर का मालपुआ होता। और 33वें नंबर का जो मालपुआ होता है, हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया हो। सूतक सावड़ से मतलब है किसी के यहाँ कोई समाप्त हो गया, कोई शांत हो गया, आपको स्मरण में नहीं है, मालूम नहीं है, और आपने उसके घर का पानी पी लिया, उसके घर का भोजन ग्रहण कर लिया, या उसके घर का कुछ खा लिया। हमने अगर कुछ खाया हो, कोई के यहाँ शांत हो गए, कोई के यहाँ समाप्त हो गए, और उसके घर का यदि हमने कुछ पा लिया, कुछ पानी पी लिया सूतक का, तो उसका दोष न लगे। और यदि सावड़ में, सावड़ से मतलब है कि घर में बच्चा हुआ, संतान हुई, बेटा बेटी हो गए, बच्चे हो गए, और उनके यहाँ सावड़ लगी हुई थी, इतने दिन का उनके यहाँ पर सावड़ था, उसके घर का यदि हमने अन्न खा लिया या पानी पी लिया या हमने कुछ ग्रहण कर लिया तो दोष ना लगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 33 मालपुओं का वर्णन है, 30 दिन के तो वो और 3 वो। अब एक बात, ये 5 स्थान मेरे देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति के लिए, निर्मल शुद्धि के लिए। नेत्रों पर जल लगाने से मतलब है कि जब भी मैं दर्शन करूं तो मेरे देव अधिदेव महादेव का करूं, शिव का। कंठ पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे मुख से जो वाणी निकले, और मान लो मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया तो किसी का बुरा ना हो जाए। कर्णों से जल लगाने से मतलब है कि मेरे कानों के माध्यम से जो शब्द मेरे अंदर जाएं वो मेरे जीवन का कल्याण करे। मस्तिष्क पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे भगवान के चरण का जल, उनकी रज मेरे सिर पर चढ़ी रहे और मेरे जीवन में कभी अहंकार ना आए। हृदय पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे हृदय में भगवान शंकर के चरणों का वास नित्य प्रति रहे। हमेशा